नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 10 नवंबर 2024 की रात्रि में 11:31 पर जो केतु हैं वो हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और जहां पर 20 जुलाई 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। बदल रही केतु की चाल जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाली है, तो वहीं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में केतु क्या प्रभाव दे सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, केतु के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में केतु को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, और जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव जरूर मिलता है। केतु को अध्यात्म, ज्ञान, रहस्य, मोक्ष, उन्नति और अध्यात्म का, धर्म का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर केतु का पूरी तरह से प्रभाव देखने के लिए मिलता है। केतु की जो उत्पत्ति है दर्शकों, समुद्र मंथन के समय हुई है। जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो वहां पर अमृत जब निकलता है समुद्र मंथन के दौरान, तो भगवान विष्णु के द्वारा जो अमृत था वो केवल देवताओं बस को पिलाया जा रहा था। ये कहानी आपको पता भी होगी। और दानवों को शराब पिलाई जा रही थी। तो दानवों की कतार में बैठा हुआ स्वरभानु नाम का दैत्य उठता है और देवता का रूप बनाता है, जाकर देवताओं की कतार में बैठता है, अमृत को पीता है, और अमृत के पीने के बाद भगवान विष्णु के द्वारा, चूंकि सूर्य चंद्र इनको पहचान लेते हैं स्वरभानु दैत्य को, तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन से उस राक्षस का गला काटते हैं। सिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो राहु के नाम से जाना जाता है, और सिर का जो निचला हिस्सा था वही केतु के नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रह्मा जी ने इसको ग्रहों में संज्ञा दी है। तो जब जन्म कुंडली में केतु प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो जीवन में बड़ी बुलंदी और सफलता भी देते हैं। कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का मालिक बनाते हैं, क्योंकि राक्षस ग्रह माने जाते हैं और किसी भी नियमों में नहीं बंधते हैं। तो महादशा इनकी 7 वर्षों की होती है। जब यह महादशा किसी व्यक्ति को मिल जाए और उसकी जन्म कुंडली में केतु अच्छी अवस्था में हो, तो भाग्य को परिवर्तित करने वाले और रंग से राजा बनाने का योग भी उस व्यक्ति के जीवन में बन जाता है। और यही केतु जब जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, तो दमा की बीमारी, मूत्र जनित समस्या, निमोनिया, पित्त से जुड़ा हुआ रोग, त्वचा जनित बीमारी, हैजा की बीमारी, ये सभी देखने के लिए मिलता है। मानसिक तनाव ज्यादा देते हैं। केतु अगर खराब होते हैं तो जीवन में परिवार में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में जीवन में ज्यादा प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो वही हम आपको बताते हैं कि इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। तो मकर राशि वाले जातकों, जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, आपकी राशि में केतु देव जो हैं वो 10 नवंबर 2024 को आपके भाग्य भाव में इनका नक्षत्र का बदलाव होने वाला है और उत्तरा फाल्गुनी में जाने वाले हैं। तो यहां पर मौजूद रहेंगे, तो अपनी 5वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर डालेंगे। 7वीं दृष्टि जो है वो मकर राशि के पराक्रम घर पर डालने वाले हैं, और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के संतान भाव, शिक्षा भाव पर डालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों के 9वें घर में विराजित हैं, तो रिसर्च के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है,
दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान, इन क्षेत्रों में जो मकर राशि वाले जातक शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या जिन जातकों का काम हो रहा है, उन जातकों के जीवन में समय सुविधादायक रहने वाला है और आपको उन्नति देगा। केतु महाराज वर्तमान में आपके पराक्रम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को आपके मनोबल में और आपके उत्साह में प्रबल वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र के मामले में अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं और रणनीतियों को मकर राशि वाले जातक लागू करते हुए भी नजर आने वाले हैं। साथ में मकर राशि वाले जातक देखिए पुराने समय से ही काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव पिछले 5.5 वर्षों से चल रहा है। अब ये 7.5 आपके ऊपर पिछले 7 वर्षों से चल रही है, अब केवल 4 महीने बचा है, अन्यथा 7.5 आपके ऊपर से समाप्त भी होने वाली है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में काफी संघर्ष रहा, काफी ज्यादा आपको समस्याएं हुई और मानसिक रूप से आपको समस्याएं ज्यादा हुई। तो नवम घर में केतु विराजित हैं, भाग्य का समर्थन भी आपको देने वाले हैं और इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, तो आप मुश्किलों का डट कर सामना करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में केतु का जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये आपके जीवन में आपके शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है और परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको जीवन में दिलाने वाला है। वर्तमान में केतु देव देखिए आपकी राशि के प्रथम घर से और आपके पराक्रम घर से अपना दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। इनके ऊपर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ने वाली है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर भी आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। यानी अगर आपको आमदनी के मामले में लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा प्रयासों के बावजूद भी जीवन में आमदनी में कमी है, तो इस समयावधि में आमदनी की वृद्धि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होती हुई नजर आने वाली है। अब देखिए ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जहां पर केतु गए हुए हैं, इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण सिंह राशि में आता है, इसके स्वामी सूर्य बनते हैं और 3 चरण कन्या राशि में आता है। इसलिए हमने आपको बताया कि इतना बेहतर परिणाम केतु आपको देने वाले हैं, क्योंकि कन्या राशि इनकी परम मित्र राशि मानी जाती है। तो अब हम आपको बता रहे हैं केतु देव अभी शुरुआती समयावधि में 10 नवंबर से लेकर आने वाले 1-2 महीने तक ये प्रथम चरण में ही रहेंगे, तो आपको कुछ विशेष सावधानी भी रखना है। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आप मन में मानसिक तनाव लेकर ना चलें। एक नेगेटिव विचारधारा का आदमी हर परिस्थिति में नकारात्मक विचारों को ही सोचता है और एक पॉजिटिव विचारधारा का आदमी जो होता है वो हर परिस्थिति में रास्तों की तलाश करता है, अवसरों की तलाश करता है और पॉजिटिविटी की तलाश करता है। तो सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को मन में नकारात्मक विचारधारा लेकर जीवन में चलने से बचना है। और दूसरा देखिए केतु देव आपके अष्टमेश के नक्षत्र में शुरुआत में रहेंगे 1-2 महीने तक। तो अगर आप बड़ी धन राशि का निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। ससुराल पक्ष के मामले में आपको ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको समस्याएं भी इस समयावधि में झेलनी पड़ सकती है। केतु यहां पर 20 जुलाई 2025 तक रहेंगे, तो जो जनवरी का से लेकर जुलाई तक का समय है ये तो आपके लिए व्यक्तिगत विकास और सफलतादायक रहेगा। लेकिन शुरुआती जो ये समयावधि रहने वाली है इसमें मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। इसमें आपको यही ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें और सोने जागने की आदत का ध्यान रखें। अब मकर राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। देखिए मकर राशि वाले जातकों को घर में रुद्राभिषेक करवाना या भगवान शंकर की आराधना करना आपको जीवन में बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है।
दूसरा, केतु जनित दुष्प्रभाव यदि आप अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में काले कुत्ते को रोटी देना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। काले कुत्ते की सेवा करने से केतु का जो दुष्प्रभाव होता है वो समाप्त होता है। मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना या मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था करवाना या मंदिर का कोई भी योगदान करना आपको लाभ देने वाला है। इससे भी केतु की अवस्था बहुत ही मजबूत होती है। अगर आपके जीवन में केतु की महादशा चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।